बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों को मौका दिया है। इसमें युवा कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, सब बताएंगे। दूसरी खबर, बीजेपी की पहली लिस्ट में कितने राज्यसभा सांसदों को लोकसभा चुनाव में लड़ने का मौका मिला है, यह जानकारी भी आपको देंगे। तीसरी खबर, बीजेपी ने कितने वर्तमान सांसदों का टिकट काटा, किसका पत्ता साफ हुआ। चौथी खबर, पूर्व सीएम कितने हैं जिन्हें बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। और पांचवी खबर, बीजेपी ने इस बार चुनाव में कितने केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया है। यूपी के बाद फोकस में बंगाल सबसे ज्यादा क्यों है, लेकिन सबसे पहले बीजेपी की इस लिस्ट पर आपको एक एक खबर डिटेल में बताते हैं। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर बड़ी खबर यह है, 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 81 नए नाम हैं। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से चुनाव लड़ाया जा रहा है। 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 114 पुराने नाम हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में 42% टिकट कटे हैं। तो देखिए, 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बीजेपी ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो पहली लिस्ट जारी की है, उसमें 42% टिकट काटे गए हैं। बीजेपी की पहली सूची में यूपी के 51 उम्मीदवारों में से सिर्फ 5 नए उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित यूपी में 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें से 5 उम्मीदवार नए हैं, 46 पुराने उम्मीदवार हैं बीजेपी की यूपी के 51 चेहरों की इस लिस्ट में। और बीजेपी की पहली सूची में एमपी के 24 उम्मीदवार, एमपी के 24 उम्मीदवारों में 12 नए उम्मीदवार हैं। एमपी के 24 उम्मीदवारों में 12 पुराने उम्मीदवार हैं। यानी यहां 50-50 का रेशियो है। जो 24 उम्मीदवार एमपी के आज घोषित हुए हैं, उसमें 12 नए हैं, 12 पुराने हैं। इसमें एक बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का है, जो कि विदिशा से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा खजुराहो से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव लड़ेंगे। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी की पहली सूची में गुजरात के 15 उम्मीदवार। गुजरात में 6 सांसदों के टिकट कट गए हैं। गुजरात के 15 उम्मीदवारों में 9 चेहरों को फिर मौका मिला है। यानी 6 के टिकट कटे गुजरात में, 9 को रिपीट किया गया है। ये 15 उम्मीदवारों के नाम आज गुजरात के घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने जिन 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसमें 15 गुजरात के हैं और इस 15 में से 9 रिपीट हैं, 6 सांसदों के टिकट कटे हैं। और दिल्ली, सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नाम अगर कहीं से आए हैं तो वो दिल्ली से। बीजेपी की पहली सूची में दिल्ली के 5 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं और 5 उम्मीदवारों में से 4 नए हैं। दिल्ली की पहली सूची में 5 में से 4 सांसदों के टिकट कट गए। दिल्ली की पहली लिस्ट में मनोज तिवारी रिपीट किए गए। 5 में से 4 सांसदों के टिकट कटे हैं और इन 5 में केवल मनोज तिवारी हैं जो रिपीट किए गए। बाकी 4 नए चेहरे हैं, नए नाम हैं, जिनको बीजेपी ने दिल्ली में अपना लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया। और बीजेपी की पहली सूची में पश्चिम बंगाल के 20 उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल की पहली सूची में बीजेपी के 9 नए चेहरे हैं। पश्चिम बंगाल की पहली सूची में बीजेपी के 11 पुराने चेहरे हैं। तो पश्चिम बंगाल में 11 चेहरे रिपीट हुए हैं, 9 चेहरे हैं जो नए हैं। तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज किया है 195 में से, जिसमें से 11 पुराने हैं और 9 नए चेहरे हैं। और बीजेपी की पहली लिस्ट 195 नाम जो है, इसमें आपको बता देते हैं कि कितने नए हैं और किस राज्य में, और कितने जो हैं जो यहां पर जिनके टिकट रिपीट हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, मैंने बताया कि 51 में से 5 केवल ऐसे हैं जो नए हैं, बाकी 46 रिपीट किए गए हैं। मध्य प्रदेश में ये रेशियो 12-12 का है। गुजरात में 6 और 9, यानी 6 नए नाम हैं और 9 पुराने नाम हैं। दिल्ली में बात करें तो 4 नए हैं, 1 पुराने। पश्चिम बंगाल में 9 चेहरे ऐसे हैं जो नए हैं और 11 पुराने किए गए हैं। अब इसमें आप ये देखिए, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 15 में 7 नए हैं, 8 पुराने। छत्तीसगढ़ में 9 नए हैं, 2 पुराने। उत्तराखंड में अगर बात करें तो यहां
एक भी उत्तराखंड में नया नहीं है, 3 के 3 पुराने नाम हैं। झारखंड में 11 की बात करें तो 11 में से 4 नए हैं, 7 पुराने। तेलंगाना में 9 की बात करें तो 6 नए हैं, 3 रिपीट किए गए हैं। केरल में जो 12 नाम ऐलान हुए हैं उसमें से 10 नए नाम हैं, 2 रिपीट किए गए हैं। असम की बात करें तो 11 में से 7 नए नाम हैं, 4 रिपीट किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक भी नया नाम नहीं है, 2 के 2 रिपीट हुए हैं। त्रिपुरा में एक भी आप देखिए एक नया नाम है, कोई भी यहां पर रिपीट नहीं हुआ है। और गोवा में बात करें तो यहां पर कोई नया नहीं है, एक जो श्रीपद नाइक का नाम है वो रिपीट किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 2 में से कोई नया नहीं है, 2 के दोनों रिपीट किए गए हैं, चाहे वो जितेंद्र सिंह हो चाहे जुगल किशोर हो। दमन और दीव में बात करें तो कोई नया नहीं है, एक नाम है वो रिपीट किए गए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक जो टिकट है वो नया चेहरा है। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, दिल्ली से अमोद राय हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से आनंद प्रकाश पांडे हैं, हमारे संवाददाता पंकज झा लखनऊ से हमारे साथ हैं, रवि कोलकाता से हमारे साथ हैं, शुभम गुप्ता भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमोद, तो 195 में से 81 चेहरे ऐसे हैं जो नए हैं, क्या सोच है बीजेपी की इसमें? देखिए, सोच बिल्कुल साफ है, नए लोगों को मौका देना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 195 में से 81 चेहरे नए जरूर हैं, लेकिन इसमें सब जो है सीटिंग एमपी को काट कर नहीं दिया गया है। इसमें जो सीटिंग एमपी को काट कर दिया गया है उनकी गणना अलग से की जा सकती है। मैं आपको बताऊं कि झारखंड में 2 सीटिंग एमपी का टिकट कटा है, मध्य प्रदेश में वैसे ही कटा है, 6 सीटिंग एमपी का टिकट कटा है, राजस्थान में 5 सीटिंग एमपी का टिकट कटा है। इस तरह से सीटिंग एमपी की टिकट कटी है, लेकिन उनकी संख्या कम। उत्तर प्रदेश में 51 में से सिर्फ एक सीटिंग एमपी की टिकट कटी है जो घोषित किया गया है। लेकिन जो अगर नए चेहरे की बात करें तो समग्रता में देखें तो जो सीटें हारी हुई थी उसमें नए लोगों को ज़्यादा मौका मिला है। सीटिंग एमपी की टिकटें कम कटी हैं। तो आपको मैं बताऊं, झारखंड में सिर्फ 2 सीटिंग एमपी के जो कटे हैं उसमें जयंत सिन्हा का कटा हजारीबाग से, और समीर ओरांव को दिया गया टिकट सुदर्शन भगत की जगह लोहरदगा से। मैं उसी तरह राजस्थान में राहुल कसबा का टिकट जो है कटा है और वहां से देवेंद्र झाझरिया को दिया गया टिकट। भरतपुर से रंजीता कोहली का टिकट कटा है और वहां से रामस्वरूप को टिकट दिया गया है। जालोर से जो है देवजी पटेल जो एक महत्वपूर्ण नेता है वहाँ के राजस्थान के, उनके टिकट को काटा गया है और वहाँ से लुम्बाराम को टिकट दिया गया है। तो जो टिकट कटने की संख्या है मैं आपको बताऊं वो कम है, जबकि नए चेहरों की अगर बात करें तो वो ज़्यादा है। तकरीबन अभी तक जो मैंने काउंट किया है 40 लगभग टोटल हो रहे हैं जिनकी टिकट कटी है। ज़्यादातर जो है नए चेहरे जो है वो हारी हुई सीटों पर हैं या फ्रेश सीटों पर हैं, या जिन जगहों पे लोकसभा सांसद विधानसभा लड़कर मंत्री बन चुके हैं वहाँ से खड़े किए गए हैं।